मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा द्वारा रचित कहानी गोरखू लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। भट्टी में तेल डला और कोयले ने आग पकड़ ली। आग की उठती लपटों में गोरखू का चेहरा तमतमा रहा था। यह शाम के ग्राहकों के आने का वक्त था। ग्राहकों के आने से पहले तंदूर तपा लिया जाना था। एक कतार में शहर के ये ढाबे पिछले 30 वर्षों से ऐसे ही चल रहे थे। हैरानी की बात थी कि इनकी जगह कोई फूड प्लाजा या मैकडॉनल्ड इस जगह पर खड़ा नहीं हो पाया था। शाम होते ही यहाँ मीट भात खाने वालों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। मीट न खाने वालों के लिए राजमा और कढ़ी का विकल्प मौजूद रहता था। नवंबर का अंत ही समझो, सर्द हवाएं पहली ही बारिश के बाद हड्डियां भेदने लगती। 6 बजे ही अंधेरा घिरा था। मुगली के ढाबे में इस वक्त बैठने वाले देसी या अंग्रेजी कुछ भी लेकर बैठ जाते थे। मुगली देसी वालों को लेकर खुश रहती थी। इसके कारण 2 थे। एक तो ये कि देसी वाले अंग्रेजी वालों से कुछ पहले निपट जाते थे और टेबल अगले ग्राहकों के लिए खाली हो जाता था। दूसरे, देसी की बोतल के कबाड़ में 2 रुपए मिलते थे और अंग्रेजी के 25 पैसे। गोरखू तो उसका चलंत नाम था। चलते चलते चल गया था। ठर्रा पीने वाले ग्राहक भी होटल में आते थे। उनके चेहरे पर उगी उबड़ खाबड़ दाढ़ी और उजाड़ उदासीनता देखकर गोरखू को मिस्त्री याद आ जाता और उसका मन होता कि बाल पकड़कर बाहर खींच दे इन्हें और पिछवाड़े पे ठुड जमा कर दफा करे। भट्टी के जलने के समय पर ही जुड़ आने वाले इन ठर्रे वालों की शक्ल देखकर उसका चेहरा तमतमा जाता। एक बार तो गुस्से में गला ही दबा दिया था गोरखू ने बेरिए का, जब उसे नशे की झोंक में गोरखू को बालों से पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से मुगली ने उसे अलग किया था। गुंडा बदमाश बनेगा बड़े होके, खबरदार फिर ऐसा किया तो। ये ठर्रे वाले अक्सर अकेले ही आते और टेबल पर पसर कर 20 रुपए में खरीदी हुई बोतल खाली कर देते। आमतौर पर मीट बनने से पहले ही इन्हें चल देना होता था, क्योंकि मीट खाने की इनकी हैसियत होती नहीं थी। एक अंडे की भुर्जी या ऑमलेट के एवज में इन्हें मुगली के ढाबे पर बैठने का शॉर्ट टर्म लाइसेंस मिल जाता था। नशे में ढुलक जाते तो मुगली कोट का कॉलर पकड़कर इन्हें चलता कर देती। तगड़े डील डॉल वाली मुगली दबंग पहाड़न थी। मुगली क्या मीट बनाती है, जादू है इसके हाथ में। मेरा बस चले तो इसको भी कच्चा चबा जाऊं। जरा संभाल के चबाइयो रामलाल, हड्डी गले में फंस गई तो रोएगा। साली हड्डी ही तो चाबी नहीं जाती। ऐसा वार्तालाप कानों में पड़ जाता तो गर्मा जाती मुगली। चल, तेरा टाइम हुआ, निकल इधर से। तेरे जैसे कईयों को नाड़े में कसकर रखती है मुगली। निकल अभी के अभी। कुत्ता कहीं का, मुंह में दांत है नहीं, मुगली को चबाएगा। उसका तमतमाता चेहरा और हाथ में चिमटा देखकर रामलाल जैसे खिसकने में ही भलाई समझते। गोरखू तो अपना असल नाम भी भूल चुका था। मन बहादुर से शक्ल मिलती थी उसकी। मन बहादुर अब भी भट्टी के लिए कोयला ढोने का काम करता था। हफ्ते 10 दिन में सामने वाली पहाड़ी से चिकनी मिट्टी भी ला देता था भट्टी की लिपाई के लिए, लेकिन पैसा कभी न लेता। देर रात जब गोदाम में सीमेंट की ढुलाई से लौटता तो मुगली उसे गर्मा गर्म मीट और रोटी खिलाती। तब तक गोरखू सो चुका होता। गोरखू तब से ज्यादा परेशान रहने लगा था जब से उसके चेहरे को मन बहादुर से मिलाकर अगल बगल वालों ने मजा लेना शुरू कर दिया था। वैसी ही धसी हुई आंखें थी उसकी और नाक चपटी। ओए गोरखू, चूजा बोल रहा है, मन बहादुर रात को यहीं सोया था। मजा लेने के लिए लकड़ी काटता बुधिराम बोला। घूरता रहा गोरखू, फिर फूटा, घुसेड़ दूंगा उस चूजे को फिर से मुर्गी के अंदर, और तुझे भी साथ में। ज्यादा चिड़चिड़ की तो तू तो ऐसे नाराज हो जाता है यार, मैंने तो जो सुना वही कहा। बुधिराम के जवाब में गोरखू ने दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया था। बुधिराम भी चुप लगा गया, भाप कर की पारा गर्म है। सुबह की भट्टी जब सुलगाता गोरखू तो सामने मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे होते। पक्के कोयलों में मिट्टी का तेल छोड़ वो माचिस लगाता और बाहर आ जाता। ढाबों की कतार और मैदान को एक पतला पैदल रास्ता अलग करता था। इसी रास्ते पर वो खड़ा हो जाता। सुबह सुबह लड़के खेल रहे होते और गोरखू उन्हें देख रहा होता। उतनी देर में मुगली आ पहुंचती और भट्टी को संभालती। उस दिन लड़के कम थे। घनश्याम कोच ने पूछा, खेलेगा? गोरखू ने हाँ में गर्दन हिला दी। घनश्याम कोच उसे गौर से देखता रहा। क्या तो चीते जैसी फुर्ती से दौड़ता है लड़का, और देख रहे हो, पकड़ में आ जाने के बाद फुटबॉल को आसानी से छोड़ता नहीं है।
साथ खड़े पुराने खिलाड़ी गुरबचन से जब घनश्याम कोच ने कहा तो गुरबचन के मुंह से निकला, गोली है छोकरा, इसको ले लो क्लब में, तू रोज आ जाया कर खेलने। घनश्याम कोच ने गोरखू से कहा। गोरखू ने खुश होकर फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। ठर्रा पी पे कर ही मरा था गोरखू का बाप। मिस्त्री बुलाते थे लोग उसको, वैसे मिस्त्री नाम ही बचा था। तब तक ठर्रे की मार ने उसे नकारा बना दिया था। कहते हैं दरियाई पत्थर की घड़ाई करने वाला उसके बराबर कोई मिस्त्री नहीं था पूरी घाटी में। सुबह ही बची हुई बोतल लेकर शुरू हो जाता, खाली होने पर गोरखू को भेजता मंगसू की दुकान पर ठर्रा लाने, और न लाने पर बिस्तर पर ही लेटे लेटे बालों से खींचता। माँ ने सिखा रखा है ना कि नहीं मिला मंगसू है, खुद तो साली मन बहादुर के साथ कलेजी पाड़ रही होगी और मुझे 10 रुपए की बोतल के लिए नखरे, उसके बाप की दुकान है। वो मैली रजाई में लेटा लेटा ही उस पर 2-4 तमाचे जड़ देता। गोरखू अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, मानो तिगने शरीर को लकवा मार गया हो। मुगली आती तो गोरखू को बिस्तर पर टुल पड़े देख मिस्त्री की पकड़ से छुड़ाती। पीने के सिवाय कोई काम धाम है नहीं, ऊपर से लड़के की जान लेने पर तुला है। खबरदार जो फिर भेजा मोती को मंगसू के यहाँ। एक ही एक लड़का है मुश्किल से। मुगली के सामने मिस्त्री की भी जुबान नहीं खुलती थी, फिर भी नशे में अंदर की भड़ास निकल आती। हरामी साला। क्या कहा, फिर से बोल जरा। शराबी नपुंसक, पड़े पड़े भी चैन नहीं है। मिस्त्री मुंह बंद रखने में ही भलाई समझता, और एक दिन पड़े पड़े ही उसका मुंह और आंखें सदा सदा के लिए बंद हो गई। पर गोरखू की आंखों के सामने जब तब आग की लपट की तरह ये दृश्य कौंध ही जाते। वो मैदान में फुटबॉल को ऐसे घुमाता जैसे उसके जूतों में चुंबक लगा हो। उसकी किक में आग की लपट जैसी कौंध होती। हिल वैली क्लब स्टेट ओपन के फाइनल में पहुंच गया था। ऊना में शेरे पंजाब के साथ फाइनल मैच था। उनके लंबे चौड़े खिलाड़ियों के सामने हिल वैली के खिलाड़ी 19 ही जान पड़ते थे। गोरखू के जलवे देखकर 2 बार की चैंपियन शेरे पंजाब ने उसे ही घेरने की रणनीति बनाई थी। पर गोरखू के अंदर जमा लावा फुटबॉल के मैदान पर ज्वालामुखी की तरह फूटा था। 3 गोल ठोके थे गोरखू ने अकेले दम पर। पहली बार हिल वैली क्लब ने ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। घनश्याम कोच ने उसे कंधे पर बैठाकर पूरे ग्राउंड में घुमाया था। कुल्लू वापस लौटा, गोरखू तो रात होने को आ गई थी। बस अड्डे पर ही बुधिराम मिल गया। बुधिराम ने गोरखू को बिना किसी बैर भाव के गले लगा लिया। यार मैं तो समझता था तू लफंटर ही रहेगा, पर तू तो यार स्टार बन गया मेरे भाई। वही एक अखबार में गोरखू की ट्रॉफी वाली फोटो दिखाते हुए बुधिराम बोला, आज पार्टी मैं दूंगा अपने स्टार यार को। पार्टी तो मेरी तरफ से होगी इस बार, घर हो आऊं जरा, गोरखू बोला। गोरखू कंधे पर पिट्ठू बांधे तेज कदमों से ढाबे की ओर हो लिया। ढाबे सभी बंद हो चुके थे। मुगली के ढाबे पर भी फट्टे चढ़े हुए थे। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, बातें करने की और मुगली की खिड़खिड़ हंसने की। किसी एक दरार से अंदर की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। गोरखू ने झांक कर देखा, मन बहादुर चूल्हे के पास बैठा मीट खा रहा था और मुगली रोटियां बना रही थी। उसके गिलास में शराब डली हुई थी और खाली पौआ बगल में लुढ़का हुआ था। गोरखू ने देखा कि मन बहादुर ने दान निपोड़ते हुए रोटी को मीट की तरी में डुबोकर एक ग्राह मुगली के मुंह में डाल दिया था। उल्टे पांव लौट गया गोरखू। देर रात हाफ मुर्गा और ठर्रे की बोतल लेकर दोनों बुधिराम के क्वार्टर में पार्टी कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।